नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे बिहार के सबसे बड़ी और ताजा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह खेतों में ड्रोन उड़ेंगे और किसानों को हाईटेक खेती का अनुभव मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पटना में पिंक बस और वाटर मेट्रो से छात्राएं और महिलाएं अब सुरक्षित और आराम से सफर करेगी। वहीं महिलाओं के खाते में अब 10-10 हजार रुपए पहुँच रहे हैं और 15 लाख नई महिला वोटर चुनाव का पूरा खेल बदलने वाली है। वही देखेंगे कि बिहार के किस जिले में नया ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। साथ ही देखेंगे कि किस तरह पटना में बारकोड वाले ऑटो रिक्शे से यात्रा अब और भी सुरक्षित होगी। वहीं देखेंगे दुर्गा पूजा पर पूरे राज्य में 16,000 प्रतिमाएं और चुनावी मैदान में तेजस्वी प्रियंका और अमित शाह के बयानबाजी से गर्मी बढ़ा दी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में मौसम विभाग के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में मानसून अब कुछ ही दिन तक रहेगी, लेकिन बिहार में 1 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों में तापमान और आर्द्रता बढ़ सकती है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। वही देखिए, मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है उसमें पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में मौसम बिगड़ने का कारण बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम है। आजकल बिहार में ऐसा मौसम देखा जा रहा है कि सुबह में धूप और शाम को बारिश हो रही है। वहीं देखिए, राजधानी पटना में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहा है, लेकिन उमस से लोगों ने काफी परेशान किया है। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक करीब 75 लाख महिलाओं को फायदा मिल चुका है। आपको बता दें कि पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से 10-10 हजार रुपये महिलाओं के बैंक खाते में भेजे, जिसकी कुल राशि 7500 करोड़ रही। हालांकि कुछ महिलाएं इस बार इसका लाभ नहीं ले पाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि इन महिलाओं के खाते में भी अगली किस्त के तहत 3 अक्टूबर 2025 को 10-10 हजार रुपये भेज दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर परिवार की केवल एक महिला को ही यह लाभ मिलेगा, ताकि वह स्वरोजगार शुरू कर सके। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। आगे चलकर जिन महिलाओं को रोजगार बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा, उन्हें 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू या बढ़ा सके। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार को जल्द ही दूसरा ग्लास ब्रिज मिलने वाला है। राजगीर के बाद अब सहरसा जिले में लगभग 98 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। यह ग्लास ब्रिज मत्स्य गंगा झील पर बनाया जा रहा है, जिसे नए सिरे से विकसित भी किया जाएगा। लंबे समय के बाद अब इस झील का पुनर्विकास हो रहा है, जिससे सहरसा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जिले में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। झील में बने ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट के तहत पर्यटकों के लिए गोलाकार ग्लास ब्रिज, संगीतमय फव्वारा, लाइट और साउंड शो, फूड कोर्ट, सेल्फी पॉइंट, पार्किंग और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सहरसा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में पर्यटन की नई पहचान बनेगा। यह प्रोजेक्ट पर्यटन, मनोरंजन और रोजगार तीनों को एक साथ बढ़ावा देने में मदद करेगा। पटना में गंगा नदी में वाटर मेट्रो सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक जहाज MV गोमधर कुंवर पटना पहुंच गया है। यह जहाज दीघा घाट से कंगन घाट के बीच चलेगा और इसमें 50 लोग बैठ सकते हैं और 25 लोग खड़े रह सकते हैं। यह जहाज कोलकाता में तैयार किया गया है और इसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। आपको बता दें कि यह जहाज पूरी तरह से AC होगा, जिससे पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं बिहार सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच 20 सितंबर को हुए समझौते के 8वें दिन इसे पटना लाया गया है। यह सेवा पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों को नदी मार्ग से आरामदायक यात्रा का अवसर देगी। दशहरा के मौके पर यह वाटर मेट्रो जनता के लिए एक नई और खास सौगात साबित होने वाली है। इस साल बिहार में दुर्गा पूजा पर लगभग 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम किया है। पूजा के दौरान 24,000 से अधिक सिपाही, होमगार्ड और 37 DSP रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिलों को अतिरिक्त बल भी दिए गए हैं, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 31 कंपनी, दंगा निरोधी दस्ता की 12 कंपनी और CAPF की 11 कंपनी शामिल है। वहीं सभी जिलों को 24 घंटे गश्ती करने का भी निर्देश दिया गया है। सुरक्षा के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी।
फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलने या गलत पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय और जिलों के सोशल मीडिया सेंटर को सक्रिय रखा गया है। इसके लिए पालीवार अधिकारियों को ड्यूटी भी लगाई गई है। कुल मिलाकर इस दुर्गा पूजा में बिहार के लोगों की सुरक्षा और शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देखिए, बड़ी खबर में पटना कमिश्नरी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो और ई रिक्शा पर बार कोड अनिवार्य कर दिया है। अब यात्री इस बार कोड को स्कैन करके वाहन और चालक की पूरी जानकारी आसानी से ले सकेंगे। इससे परिवहन टीम को भी वाहन और चालक के विवरण तुरंत मिलेंगे और बिना बारकोड वाले वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। शहर को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए पटना को अलग अलग जोन में बांटा गया है। परिवहन विभाग जल्द ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू करेगा। वाहन स्वामी जोन के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। हर वाहन स्वामी अधिकतम 3 रूट के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन परमिट केवल 1 रूट के लिए मिलेगा। आपात स्थिति या ईंधन भरने के लिए कुछ शर्तों के साथ अन्य रूटों पर वाहन चलाने की अनुमति होगी। अब इस नई व्यवस्था से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, वाहन और चालक की पहचान आसानी से होगी और शहर का ट्रैफिक भी सुगम होगा। बिहार में अब अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक और परिचारी पदों पर नियुक्ति में बड़ी राहत दी गई है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर इंटरमीडिएट में 45% अंक की अनिवार्यता को अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए खत्म कर दी गई है। इससे कई अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जिन्हें पहले न्यूनतम अंक पूरा नहीं होने की वजह से कठिनाई हो रही थी। अब विद्यालय लिपिक पद पर अनुकंपा के तहत नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट में न्यूनतम 45% अंक दिखाने की जरूरत नहीं होगी। वह विद्यालय परिचारी पद के लिए मैट्रिक में 45% अंक की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि सीधी भर्ती में यह नियम अभी भी लागू रहेगा। सचिव दिनेश कुमार के अनुसार सीधी भर्ती में उम्मीदवार को इंटरमीडिएट में 45% अंक या संबंधित शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालय से निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान शहर में भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने 28 मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी है। यह बदलाव 29 सितंबर दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन, सब वाहन और पास धारक वाहनों को कुछ छूट दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा 407 और अन्य भारी वाहनों का परिचालन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरी तरह से बंद रहेगा। गांधी मैदान, एसपी वर्मा रोड, कोतवाली थाना के पास, टाइटन मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ तक और पटना म्यूजियम के चारों तरफ नो पार्किंग जोन बनाया गया है। इसके अलावा मेट्रो और निर्माण कार्य से जुड़े बड़े वाहनों पर 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रोक रहेगी। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने लोगों से नियम का पालन करने और सही जगह पर पार्किंग करने की अपील की है। इस योजना से शहर में श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम रहेगी और भीड़ में व्यवधान नहीं आएगा। बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत सभी जीविका दीदियों के बैंक खाते में राशि 14 अलग अलग तिथियों पर भेजी जाएगी। योजना के पहले चरण में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक दीदियों को लाभ मिलेगा। इसके बाद नई 1 करोड़ 6 हजार दीदियों के खाते में भी राशि भेजी जाएगी। आपको बता दें कि पहले से जुड़ी 75 लाख दीदियों को राशि दी जा चुकी है। वहीं शेष राशि 3, 10, 17, 24 अक्टूबर और 1, 8, 15, 22, 29 नवम्बर तथा 12, 15, 26 दिसंबर को भेजी जाएगी। वहीं देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार अब तक कुल 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं को संगठित कर 11 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिन्होंने बैंक से 57,794 करोड़ रुपए से अधिक ऋण लिया है। बिहार में 50 लाख संभावित लखपति दीदी की पहचान की गई है, जिनमें से 32 लाख महिलाओं ने अपना नाम दर्ज कराया है। अब तक 1 करोड़ 11 लाख 66 हजार महिलाओं ने आवेदन किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 1 करोड़ 7 लाख और शहरी क्षेत्रों की 4 लाख 66 हजार महिलाएं शामिल है। बिहार में इंटर लेवल भर्ती के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने सेकंड इंटर लेवल परीक्षाओं के पदों की संख्या में 10,976 पद बढ़ाकर कुल 23,175 कर दी है। आपको बता दें कि पहले पदों की संख्या 12,199 थी। इसकी बढ़ोतरी के बाद अब अधिक उम्मीदवारों को नौकरी का मौका मिलेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 रखी गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि यह भर्ती बिहार में सेकंड इंटर लेवल पदों पर होगी और योग्य उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करके सरकारी नौकरी का अवसर पा सकते हैं। इस बढ़ोतरी से राज्य के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बिहार में प्रियंका गांधी ने पटना और मोतिहारी में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, उनके नाम पर 3 से 5 डिसमिल जमीन होगी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और राजस्थान की तरह 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा भी मिलेगा। इन वादों पर रैलियों में खूब तालियां बजी, खासकर महिलाओं को जमीन देने के वादे पर। वहीं 24 सितंबर को राहुल गांधी ने पटना में ईबीसी SC ST के लिए शहर में 3 और गांव में 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। वहीं 26 सितंबर को प्रियंका गांधी ने पटना और मोतिहारी में महिलाओं के नाम जमीन देने का वादा करके विशेष तौर पर उन्हें साधने की कोशिश की है। वहीं मोतिहारी को प्रियंका ने पहली रैली के लिए चुना क्योंकि यह महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का ऐतिहासिक स्थल है। अब सवाल यह है कि क्या उनके ये वादे नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे। पटना में पिंक बस सेवा अब स्कूल और कॉलेज समय के अनुसार चलाने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा को और आराम को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वहीं देखिए, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को निर्देश दिए हैं कि पिंक बसें विशेष समय पर चले ताकि महिलाओं और छात्राओं को भरोसेमंद और सुरक्षित यात्रा मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि पिंक बस का मासिक पास छात्राओं के लिए 450 रुपये और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपये में मिलेगा। पास बनवाने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन चलो मोबाइल ऐप से किया जा सकता है और पास एक ही दिन में जारी हो जाता है। ऑफलाइन पास के लिए 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा और इसे बांकीपुरी या पुलवार शरीफ बस डिपो से तुरंत लिया जा सकता है। इससे पटना की छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। बिहार के किसान अब हाईटेक बनने जा रहे हैं। जहानाबाद जिले में पंचायत स्तर पर किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे खुद अपने खेतों में खाद और दवा का छिड़काव ड्रोन की मदद से कर सकेंगे। इस ट्रेनिंग से किसानों का समय बचेगा और उन्हें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले किसानों को ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए हर एकड़ पर लगभग 300 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद वे यह काम खुद कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत भी कम होगी। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से दी जाने वाली यह ट्रेनिंग किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से अवगत कराएगी। अब जहानाबाद में खेती स्मार्ट और आधुनिक तरीके से की जाएगी। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और खेती करना आसान हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नई महिला वोटर सबसे बड़ी गेम चेंजर बनने जा रही है। पिछले एक साल में बिहार में लगभग 15 लाख नई महिलाओं ने वोटर सूची में नाम दर्ज कराया है। यह सिर्फ संख्या का बढ़ना नहीं बल्कि चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाला बड़ा कारण होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते चुनाव में भी महिलाओं की वोटिंग पुरुष से अधिक रही है और अब यह रुझान और तेज हो गया है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिहार में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 3,57,00,000 थी, जो विधानसभा चुनाव 2025 तक बढ़कर 3,72,00,000 हो गई है। इसका मतलब है कि चुनावी मैदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और वे राजनीतिक शक्ति का अहम हिस्सा बन चुकी है। 15 लाख नई महिला वोटर इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बड़ी खबर में देखिए, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को बिहार सरकार वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने आम नागरिकों को, पर्यटकों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 तय की गई है। पटना जो पहले से ही बिहार की पहचान है, जहां बाघ, हाथी, गैंडा, चीतल समेत कई दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। हर साल यहां लगभग 20 लाख से अधिक पर्यटक घूमने आते हैं। सरकार का मानना है कि बढ़ती भीड़ और लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए जू को और आधुनिक बनाना जरूरी है। नई योजना में पर्यावरण अनुकूल ढांचे, डिजिटल सुविधाएं, बच्चों और शोधकर्ता के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, साफ सफाई और हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। इस तरह यह जू मनोरंजन के साथ साथ सीखने और समझने का भी केंद्र बनेगा।